नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की अग्नि 6 आईसीएमबी जल्द ही आने की उम्मीद। बीएल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत की टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के लिए करेंगे सहयोग। साउथ कोरिया ने अनवेल किया अपना हनवा K9A3 एक्सटेंडेड रेंज अनमैन्ड होवित्जर। डीआरडीओ ने लॉन्च किया स्वदेशी AEW&C सिस्टम A321 और 2025 में बेंगलुरु में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। हेडलाइन नंबर 1। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती के साथ अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की ओर अग्रसर है। अग्नि 6 एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है जिसे 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। यह सॉलिड फ्यूल वाली मल्टी स्टेज मिसाइल एक फॉर्मिडेबल वेपन के रूप में डिजाइन की गई है। इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज अत्यंत प्रभावशाली हैं। यह मिसाइल 10 तक न्यूक्लियर या थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और मैन्यूवरेबल मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में तैनात किए जा सकते हैं। अग्नि 6 की डिफेंस पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज भी उल्लेखनीय हैं। यह मिसाइल दुश्मन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को भ्रमित करने के लिए डिकॉय और चैप तैनात कर सकती है। इसके अलावा 70 टन तक के ग्रोस वेट वाला यह 4 स्टेज रॉकेट मिलिट्री सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी प्रक्षेपित कर सकता है। अग्नि 6 की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। यह मिसाइल भारत को फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम कैपेसिटी प्रदान करती है। कर्नाड ब्रह्मा चेलानी और राकेश कृष्णन सिम्हा जैसे फेमस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने लगातार भारत के लिए एक विश्वसनीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स डेवलप करने की वकालत की है। अग्नि 6 का डेवलपमेंट इस स्ट्रेटेजिक विजन से पूरी तरह मेल खाता है। 9000 किलोमीटर से अधिक की फायर पावर वाली इस मिसाइल का परीक्षण निस्संदेह इंटरनेशनल अटेंशन आकर्षित करेगा। डिप्लोमेटिक टेंशन से बचने के लिए भारत सुपर हैवी वॉरहेड के साथ परीक्षण करते समय 9000 किलोमीटर तक की सीमा घोषित करने पर विचार कर सकता है। यह स्ट्रैटेजी वेस्टर्न कंट्रीज की संवेदनशीलताओं को प्रभावित किए बिना मिसाइल की क्षमताओं को प्रदर्शित करने में मदद करेगी। हालांकि अग्नि 6 प्रोजेक्ट को लेकर कुछ विवाद भी हैं। डीआरडीओ प्रमुख ने पूर्व में इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व से इनकार किया है। फिर भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोग्राम वास्तव में मौजूद है, लेकिन इसे गोपनीय रखा जा रहा है जब तक कि मिसाइलों के टेस्ट्स के लिए पॉलिटिकल अप्रूवल नहीं मिल जाती। हेडलाइन नंबर 2। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक सिग्निफिकेंट जॉइंट वेंचर की घोषणा की है। यह नई कंपनी, जिसे BLII एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया है, भारत के डिफेंस फोर्सेस के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स को लंबे समय तक समर्थन प्रदान करेगी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में होगा। यह पार्टनरशिप दोनों कंपनियों के बीच पहले से मजबूत संबंधों को और गहरा करती है। BL और IEI का इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए कई जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने का लंबा इतिहास रहा है। इस जॉइंट वेंचर का मेन ऑब्जेक्टिव MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए टेक्निकल एंड मेंटेनेंस सपोर्ट प्रदान करना है। MRSAM एक अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के एरियल हैजर्ड से सुरक्षा प्रदान करती है। यह सिस्टम इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO द्वारा जॉइंटली डेवलप की गई थी। वर्तमान में इसका यूज इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। MRSAM सिस्टम में कई एडवांस्ड कंपोनेंट्स शामिल हैं। इसमें एक कटिंग एज फेज्ड एरे रडार, कमांड और कंट्रोल शेल्टर, मोबाइल लॉन्चर और एक एडवांस्ड RF सीकर के साथ इंटरसेप्टर शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। हनवा एरोस्पेस ने हाल ही में KEDX 2024 एग्जीबिशन में अपने प्रसिद्ध K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर का एक नया और एडवांस्ड वर्जन पेश किया है। यह नया मॉडल K9A3 है, जो अनमैन्ड कैपेबिलिटीज और इंप्रूव्ड रेंज के साथ आता है। K9A3 में एक 155 mm 58 कैलिबर बैरल लगा है, जो इसे 80 किलोमीटर से अधिक दूरी तक टारगेट को भेदने में केपेबल बनाता है। यह पिछले मॉडलों की तुलना में एक बड़ा सुधार है और इसे अमेरिकी M1299 आयरन थंडर के बराबर लाता है। यह एक्सटेंडेड रेंज विशेष रूप से हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में महत्वपूर्ण है, जहां लॉन्ग डिस्टेंस की एक्यूरेट फायरिंग की आवश्यकता होती है। K9A3 को मानव रहित टीमिंग मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे दूर से संचालित किया जा सकता है, जिससे युद्ध के मैदान में मानव जोखिम कम हो जाता है।
एक नियंत्रण वाहन एक साथ 3 हॉवित्जर तक का प्रबंधन कर सकता है, जो परिचालन दक्षता को बढ़ाता है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के गोला बारूद के लिए अनुकूल है, जो इसे विभिन्न युद्ध परिस्थितियों में उपयोगी बनाता है। इंडियन आर्मी प्रेजेंट में K9 वज्र का उपयोग करती है, जो K9 का एक वर्जन है। यह लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा हनवा डिफेंस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत प्रोड्यूस किया गया है। भारत हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त हॉवित्जर खरीदने की योजना बना रहा है और K9A3 की विशेषताएं इसे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना सकती हैं। हनवा डिफेंस भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वे 100 अतिरिक्त K9 यूनिट्स की सप्लाई के अवसरों का पता लगा रहे हैं। K9A3 की कैपेसिटी विशेष रूप से हार्श हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में भारत की आर्टिलरी पावर को बढ़ा सकती है। इसमें एक्सटेंडेड रेंज, ऑटोमेशन एंड अनमैन्ड टेक्नोलॉजी का संयोजन है। हनवा एरोस्पेस के इस लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ K9A3 ग्लोबल आर्टिलरी सिस्टम्स मार्केट में एक की प्लेयर बन सकता है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर। DRDO एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो इंडियन एयरफोर्स की सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। यह प्रोजेक्ट मौजूदा A321 एयरक्राफ्ट को एडवांस्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म में बदलने की है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 10,990 करोड़ रुपए है। यह काम 2025 में शुरू होगा और 2027 या 28 तक पहले AWNC मार्क II एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के साथ पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले एयर इंडिया के A321 एयरक्राफ्ट को मिलिट्री यूज के लिए तैयार किया जा रहा है। इनमें एक नया एवियोनिक्स सूट लगाया जा रहा है जो विशेष रूप से मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही एयरबस ने एक इंडियन कंपनी को मेन डॉर्सल एंटीना लगाने का काम सौंपा है। यह एंटीना अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और रिगरस कंप्यूटर सिमुलेशन से गुजर रहा है। मार्क II एयरक्राफ्ट में और भी एडवांस्ड IWNC रडार और सेंसर लगाए जाएंगे। इनमें नए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इनकी सर्च और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। मार्क II एयरक्राफ्ट की एक खास बात यह है कि इनमें मेन डॉर्सल एंटीना के अलावा नोज में भी एक एंटीना लगाया जाएगा। इस ड्यूअल एंटेना अरेंजमेंट से एयरक्राफ्ट 300 डिग्री तक का क्षेत्र कवर कर सकेगा। इससे विमान की स्थिति की इंफॉर्मेशन और ट्रेसेबिलिटी में बहुत सुधार होगा। मार्क II एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप की गई तकनीकों का इस्तेमाल मार्क I AWNC प्लेटफॉर्म में भी किया जाएगा। इसमें नोज पर लगे एंटीना को जोड़ना शामिल है, जो इन्हें भी 300 डिग्री रडार कवरेज देगा। इंडियन एयरफोर्स का प्लान 2030 तक 12 मार्क I और मार्क II IWNC प्लेटफॉर्म तैयार करने की है। ये 3 नेत्र मार्क I IWNC और 3 फाल्कन AWACS के अलावा होंगे। इस तरह इंडियन एयरफोर्स अपनी मॉनिटरिंग और कंट्रोल कैपेबिलिटीज को काफी मजबूत करने की ओर अग्रसर है। हेडलाइन नंबर 5। भारत के सबसे बड़े एरियल डिस्प्ले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एरो इंडिया 2025 अगले साल 10 से 14 फरवरी तक बेंगलोर के येलहंका एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। यह बिएनियल इवेंट रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जैसी कई संस्थाएं शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस इवेंट का एक टीजर पहले ही जारी किया जा चुका है। यह प्रोग्राम इंटरनेशनल डिफेंस डील्स के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। अमेरिकी कंपनी बोइंग और फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत सरकार के साथ अरबों डॉलर के फाइटर जेट डील्स के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो तेजस फाइटर जेट का मैन्युफैक्चरर है, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की योजना बना रहा है। पिछले साल HAL ने UAE की एक कंपनी के साथ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट किया, जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।